रेडियो स्टेशन 99.9 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत और आप सुन रहे हैं हमारा फेवरेट कार्यक्रम जो कि है ट्रैवल शो जिसका नाम है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। जी हाँ, मुसाफिर यूं यारों में आज हमारा जो कारवा है चल पड़ा है आपको 10 रहस्यमय जंगलों की सैर कराने के लिए। भारत के 10 रहस्यमय जंगल, जी हाँ, दिल थाम कर सुनते रहिए और मैं आपको रूबरू कराऊंगा इन्हीं जंगलों से। और आप सुनते रहिए रेडियो स्टेशन 99.9 एफएम पर। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं मुझसे जुड़कर यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुरू करता हूं ये कारवा 10 रहस्यमय जंगलों का। भारत के सबसे 10 रहस्यमय जंगल। जी हाँ, भारत कई प्रकार के जंगली जीवों का, अनेक पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का घर है। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण यह देश धरती का सबसे सुंदरतम स्थान है। तप और ध्यान करने के लिए प्राचीन काल में भारत सबसे उपयुक्त स्थान हुआ करता था। जी हाँ, प्राचीन काल में जो ध्यान करने के लिए लोग बाहर से यानी कि यूएस, यूके और भी फॉरेन कंट्रीज से भारत में आते थे और तब साधना और ना इन सब में लीन होते थे। भारत के मध्य में स्थित दंडकारण्य में हजारों ऋषियों के आश्रम थे और यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन गुफाएं भी हैं। जी हाँ, और प्राचीन नगर के अवशेष आज भी मौजूद है। आओ जानते हैं भारत के प्रमुख 10 अभयारण्य। प्रमुख 10 के अलावा सैकड़ों जंगल हैं जिनमें प्रमुख हैं नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड में जो स्थित है। फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पेंडारी जू छत्तीसगढ़ में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। सरगुजा के तेमोर पिंगला अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। पलामू अभयारण्य झारखंड में स्थित है और दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के जंगलों में स्थित है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात के गिर में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है और तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में आता है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। कावला वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश की धरती पर स्थित है। मानस व राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। घाना पक्षी विहार राजस्थान। रणथंबोर अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। अबोहर अभयारण्य पंजाब में स्थित है। चिकला अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। सिमिलपाल अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। वेदा गंतल अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमई अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। पेरियार अभयारण्य केरल में स्थित है। परिबुंगकलम अभयारण्य केरल में स्थित है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। पेंडारी जू जो कि है मध्य प्रदेश की धरती पर स्थित है। पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश की धरती पर स्थित है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है और नोगखाई लेम
अभयारण्य मेघालय में स्थित है। कीबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। जी हाँ, इतने सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो भारत के इन प्रदेशों में स्थित हैं। आप फिर से अगर आप दोहरा दें तो अच्छा होगा। नहीं, एक्चुअली बहुत सा हो गया। मैं बढ़ता हूँ। जो कि प्रमुख 10 रहस्यमय जंगल हैं भारत के, उनके बारे में आपको बताऊंगा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में आता है। कान्हा किसली अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में आता है, एशिया के सबसे सुरमय और खूबसूरत वन्यजीव रिजर्वों में से एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। खुले घास के मैदान की यहाँ विशेषता है। बांस और टीक के वृक्ष इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ काला हिरण, बारहसिंगा, सांभर और चीतलों को एक साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुए, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, गौर, भैंसे, सियार और हजारों पशु पक्षियों का झुंड यहाँ पर रहता है। तो आप अगर कान्हा किसली के अभयारण्य में आए, जंगलों में आए, तो इस यहाँ के पशु पक्षियों से आप ज़रूर यहाँ की सैर कीजिए। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ मुख्यतः एक बाघ अभयारण्य है जो 2551.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा। मंडला और जबलपुर शहर से सड़क मार्ग द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाना है तो मंडला और जबलपुर शहर से नज़दीक पड़ेगा, सड़क का मार्ग है, वहां से आप पहुंच सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ की चिकनी मिट्टी के कारण पड़ा है, जिसे स्थानीय भाषा में कन्हार कहा जाता है। एक और मान्यता यह है कि इस वन के पास एक गांव है। गांव में कानवा नाम के एक सिद्ध पुरुष रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस उद्यान का नाम कान्हा रखा गया। मध्य प्रदेश के मंडला के नज़दीक के इस उद्यान के ही रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। जो बहुत फेमस सीरियल था जंगल बुक, कार्टून था एनिमेटेड। जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग जो ऑथर हैं उन्होंने लिखी थी, वो उनको इसी जंगल से प्रेरणा मिली थी। शायद वो भी इस जंगल में आए थे। यह राष्ट्रीय उद्यान 1945 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र घोड़े के खुर के आकार का है। सतपुड़ा पर्वत की घाटियों से घिरा यह क्षेत्र बेहद हरा भरा है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 450 से 900 मीटर तक है। यह 2 हिस्सों में विभक्त है और हेलन और बांजर क्षेत्र है। 1872 से 1910 ईस्वी तक यहाँ स्थान अंग्रेज़ों की शिकारगाह था। 1933 में इसे अभयारण्य के तौर पर स्थापित कर दिया गया तथा 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो यह थी इस कान्हा किसली मध्य प्रदेश में जो स्थित है अभयारण्य, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने आपको बताई। आप अगर इस तरफ आए, मध्य प्रदेश में आए, तो ज़रूर इन जगहों की सैर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं जो हमारे सेकंड जो है अभयारण्य यानी कि रहस्यमय जंगल जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो असम आता है। अब कांजीरंगा गुवाहाटी से 250 किलोमीटर पूर्व और जोरहट से 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर रखा है। यह उद्यान एक सींग वाले भारतीय गेंडे यानी राइनोसरस और यूनिकॉर्निस का निवास है। कांजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो 1905 जो सन था वो उसमें कांजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। तो सर्दियों में अगर आप इस जगह की सैर करेंगे तो आपको सर्दियों का तो मज़ा आएगा ही। यहाँ पे जो कि बाहर से पक्षी आते हैं साइबेरिया से, उनका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। कांजीरंगा में विभिन्न प्रजाति के बाज,
विभिन्न प्रजातियों की चीले, तोते आदि पाए जाते हैं। 2012 में असम में आई भीषण बाढ़ के कारण इस उद्यान में 540 से ज़्यादा जीवों की मौत हो गई थी। जो 2012 में जो बाढ़ आई थी असम में, उसके चलते यहाँ पे जो वन्य प्रजाति है उनको बहुत ही नुकसान हुआ था। यहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है, तो यानी कि बारिश तो बहुत आती रहती है और बाढ़ का खतरा भी यहाँ बना रहता है। तो ये था कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो असम में स्थित है। अब मैं बताता हूँ एक और अभयारण्य के बारे में जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन अभयारण्य पश्चिम बंगाल भारत में खानपान जिले में स्थित है। इसकी सीमा बांग्लादेश के अंदर तक है। सुंदरवन भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये कई दुर्लभ और प्रसिद्ध वनस्पतियों और बंगाल टाइगर के निवास स्थान सुंदरवन को सुंदरबोन भी कहा जाता है, जो भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। अब बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने में मेघना नदी के मुहाने यानी बांग्लादेश तक 260 किलोमीटर तक विस्तृत यह व्यापक जंगली एवं लवणीय दलदली क्षेत्र है, जो गंगा डेल्टा का निचला हिस्सा बनाता है। यह 100 से 130 किलोमीटर में फैला अंतरस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे दलदल भी है, आपको मिलेगी अगर आप सैर करेंगे तो। और इसके अलावा जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश से थोड़ा सा निकट है, तो उसके बीच में ये फॉरेस्ट रिजर्व आता है। अब मैं बताऊंगा आपको सरिस्का एवं रणथंबोर जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में 2 नेशनल पार्क है और 1 दर्जन से अधिक अभयारण्य तथा 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। पुरानी अरावली पर्वतमाला के सूखे जंगलों में सरिस्का नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व स्थित है, जो दूसरी ओर रणथंबोर के जंगल। सरिस्का को वर्ष 1955 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था और 1971 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो रणथंबोर जो कि राजस्थान में आता है, उसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी दुर्लभ प्रजाति के टाइगर पाए जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एक और रणथंबोर के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। रणथंबोर राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यान ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पहले आबादी से भरपूर मजबूत रणथंबोर किला भी है। तो अगर आप रणथंबोर नेशनल फॉरेस्ट के बारे में घूमने आए तो आप यहाँ पर ये पहाड़ी का आनंद जरूर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक किला भी है रणथंबोर का। रणथंबोर किला समुद्र की सतह से 401 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस किले के कारण ही इस जंगल को रणथंबोर का जंगल कहा जाता है। यहाँ बाघ के अलावा तेंदुआ, हिरण, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और कई तरह के पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। तो आप अगर सैर पर आएँ तो इन पशु पक्षियों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है यहाँ पे। सन 1912 में पृथ्वीराज चौहान के पोते गोविंदा ने इस पर राज किया था। बाद में इसके बेटे बाघ भट्ट ने किले में बसे शहर को खूबसूरत बनाया। सन 1282 में चौहान वंशीय राजा हमीर यहाँ सत्तारूढ़ थे। सन 1210 में जलालुद्दीन खिलजी ने 3 बार आक्रमण किया था इस क्षेत्र पर और इसे जीतने का प्रयास किया था। बाद में 1 वर्ष तक घेरा डालकर 1301 में इसे जीता गया। हमीर की मौत के बाद चौहानों का राज खत्म हो गया। मुस्लिम विजेताओं ने किले की मजबूत दीवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मालवा के शासकों ने 13वीं सदी में अपना राज जमाया। राणा सांगा ने यहाँ रहकर अपनी फौज मजबूत बनाई थी। राणा सांगा को हराने के लिए मुगलों ने यहाँ कई बार आक्रमण किए थे, जिनमें कई बार राणा सांगा घायल भी हुए। उनकी पराजय के बाद यह किला मुगलों के अधीन हो गया। तो ये था इस रणथंबोर
राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने आपको बताई। अब मैं बताऊंगा एक और रहस्यमय जंगल के बारे में जो कि भारत में स्थित है, गिर वन्य जीव अभयारण्य। गिर वन्य राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य गुजरात राज्य व पश्चिम मध्य भारत में स्थित है। 1424 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में शेर, सांभर, तेंदुआ और जंगली सुअर प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ इस फॉरेस्ट की सैर करने आए तो यहाँ पे आपको इन पशुओं से भी मुलाकात हो सकती है। अब गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में तुलसी श्याम झरने के पास भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर भी है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो मंदिर के में भी जाइए, दर्शन कीजिए। जंगल के शेर के लिए अंतिम आश्रय के रूप में गिर का जंगल भारत के महत्वपूर्ण वन्य अभयारण्यों में से एक है। गिर के जंगल को सन 1965 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया और 6 वर्षों बाद इसका 140.4 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। जूनागढ़ नगर से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में शुष्क झाड़ीदार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1215 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये जो गुजरात का जो वन्य उद्यान है गिर वन्य जीव अभयारण्य, अगर आप यहाँ पे आए तो गुजरात में आए तो ज़रूर अमिताभ बच्चन की एडवाइस ज़रूर मानिएगा और ज़रूर गिर की सैर कीजिएगा। यहाँ पे आपको शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर जैसे जानवर दिखाई दे सकते हैं और भी यहाँ पे दार्शनिक स्थल भी हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा आपको एक और रहस्यमय जंगल के बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में एक महत्वपूर्ण पार्क है। यह पार्क उत्तरांचल का अभिन्न अंग है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आपको दिखाई दे सकते हैं। पार्क में 110 प्रकार के पेड़, 50 स्तनपायी नस्ल के प्राणी, पक्षियों के 450 जातियाँ, 25 प्रकार के रेंगने वाले जीव भी आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर का एक अभिन्न अंग भी है। रघुराई तथा जगदीप राजपूत जो कि जाने माने फोटोग्राफर हैं, वे वन्य जीव के सौंदर्य को अपने चित्रों में केंद्रित किया है उन्होंने। पार्क के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते भी आपको दिखाई दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार की नाकर टर्नल बिल्लियाँ भी एक प्रकार की यहाँ की प्रजाति है। नॉक्टर्नल बिल्लियाँ जो कि रात को आपको दिखाई देंगी, तो इसलिए उन्हें नॉक्टर्नल बिल्लियाँ कहा जाता है। इसके अलावा अनेक जंगली बिल्लियाँ भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। स्लोथ भालू पार्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं तथा हिमालयन ब्लैक भालू पहाड़ी की ऊंचाइयों पर रहते हैं। तो अगर आप पहाड़ी पर जाएं तो भालुओं से ज़रूर मिलेंगे, वहाँ पे उनसे मुलाकात कीजिएगा। अब रामगंगा नदी के किनारे आप श्राउट मछली को खाने वाले घड़ियाल, मगरमच्छ भी मिलते हैं। तो अगर आप इस ओर आएँ तो मगरमच्छ भी आपको दिखाई दे सकते हैं। पथरीली पहाड़ियों के किनारे आपको घोराल भी मिल सकते हैं। अब घोराल क्या होता है मेरे को भी नहीं पता, पर आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो ज़रूर आपको इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में इतिहास। यहाँ पे जो वन्य प्रजाति है उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आपको किन किन से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो आप अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएँ तो ज़रूर ऐसे प्रजातियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। वहाँ पे बहुत से दार्शनिक स्थल भी हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी मैंने आपको। अब मैं बताता हूँ एक और रहस्यमय जंगल जो कि है बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। यहाँ के कई शेरों और चीतों का शिकार किया गया। सन 1931 में मैसूर राज्य के महाराणा ने इस अभयारण्य को वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क का नाम दिया था। उस वक्त यह करीब 90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सन 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम के अंतर्गत लिया गया और इसका क्षेत्रफल लगभग वर्ग किलोमीटर बढ़ाकर इसे बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान
घोषित किया गया। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, भालू, ढोल, सांबर, चीतल, काकड़, भारतीय चीतीदार, मूषक, मृग तथा लॉरिस पाए जाते हैं। तो इस तरह की प्रजातियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पक्षियों की 200 से भी अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। इस अभयारण्य में को पशु पक्षियों के प्रेमी के लिए स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, अगर आप पशु पक्षी के प्रेमी हैं, आपको अच्छा लगता है उनकी फोटोग्राफी करना, तो आप ज़रूर बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान की सैर कीजिए। और यहाँ पर आपको दुर्लभ प्रजाति की पशु पक्षी के प्रजातियों से आपकी मुलाकात होगी। तो बहुत एक्चुअली इसे पशु पक्षी के प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं एक और रहस्यमय जंगल की ओर, जो कि है कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह द्वीप समूह हिंद महासागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सन 1912 में भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिकृत किया गया था, और अब यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन गया है। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 423.23 वर्ग किलोमीटर है और एक 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर जोन से छोटे गेलिथा राष्ट्रीय उद्यान से अलग होता है। अब गेलथिया राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 110 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। बहुत ही रहस्यमय जंगल है, ज़रूर आइए यहाँ पे और इस उद्यान की आप सैर कीजिए। और अब मैं बढ़ता हूँ एक और आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा, जो है कि है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको दुर्लभ भैंसे की प्रजाति मिल सकती है। इसका कुल क्षेत्रफल 2711.08 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1983 में भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ प्रमुख रूप से जंगली भैंसे, बारहसिंगा बाघ, चीते, नीलगाय, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली सूअर, उड़ने वाली गिलहरियाँ, शाही बंदर और लंगूर आदि अन्य अनेक प्रजाति के जीव जंतु आपको मिल सकते हैं। तो आप अगर इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में आए तो ज़रूर इन दुर्लभ प्रजाति के जानवर से ज़रूर मुलाकात होगी आपकी। मैं बताता हूँ आप एक और, जो कि हमारा लास्ट है रहस्यमय जंगल, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 754.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ जंगल है। शेष इत्र इको जोन में आता है। अब 23 जून 2014 को इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में नेशनल पार्क को यहाँ दर्जा दिया गया था। कुल्लू और मनाली जिले की घाटियाँ विश्व प्रसिद्ध है। यह भारत का एक और प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। इस उद्यान में पर्वत श्रृंखला रखुंडी टॉप, घुमतराव, फिर तीर्थन, पातल, मुझोणी, खोलीपोई, चांदनी नाथ, फिर आदि नोरम स्थान आते हैं। इस उद्यान में काला भालू, भूरा भालू, फिर उसके बाद कसूरी मृग, बर्फीला तेंदुआ, घोरल के अतिरिक्त मुर्ग प्रजाति के अति दुर्लभ पक्षी जाचुराना व मोनल, फिर कोकलास सहित पशु पक्षी की कुल
300 प्रजातियां पाई जाती है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको पशु पक्षियों की 300 प्रजातियों से मिलने का मौका भी मिलेगा। तेंदुओं की तो यहाँ भरमार है। जी हाँ, आप जहाँ पे भी जाएंगे इस क्षेत्र में आपको तेंदुआ नजर आ जाएगा। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ पशुओं का बसेरा है। दुर्लभ प्रजातियों के सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर पौधे भी यहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए यह स्वर्ग के समान है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है और आपको यहाँ पर किस तरह के दुर्लभ वन्य प्रजातियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो आप ज़रूर इन 10 रहस्यमय जंगलों की सैर पर जाएं और यहाँ पर जो भी स्पेशल है जिसके बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आप ज़रूर यहाँ पे जाइए और मज़े लीजिए इसके। आप सुन रहे थे रेडियो स्टेशन 99.9 FM पर और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अजीत। बाय बाय, टेक केयर।